बता दिया क्या? अच्छा, हेलो बेटे, आज मैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो मैटर्स हैं उसके बारे में स्टडी करना। इसमें कह रहा है कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो वी सी ए लार्ज वैराइटीज ऑफ द थिंग्स विद द डिफरेंट शेप। तो हम क्या देखते हैं? अपने चारों तरफ अलग अलग आकार के अलग अलग वस्तुएं देखते हैं, जिसके शेप अलग होते हैं, साइज अलग होते हैं और टेक्सचर अलग होते हैं। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ द मटेरियल। हमारे यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं वे सभी मटेरियल से बने हुए हैं, जिसका साइंटिफिक नेम मैटर है। जैसे कह सकते हो द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals. Even a small drop of the water or a particle of the sand, each thing is a matter. ये सभी मैटर के ग्रुप में ही आते हैं। क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी मैटर होते हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space। ये जितने भी चीजों का जो नाम मैंने कहा, ये सभी के स्पेस होते हैं, इनका वॉल्यूम होता है और इनके मास होते हैं। तो वैसे थिंग्स जो जगह को घेरता हो, जिसके वॉल्यूम होते हों और जिसके मास होते हैं, वो सभी मैटर के कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सिंस early times the human beings have been trying to understand their surroundings। शुरू में लोगों ने यह समझने की कोशिश की, अपने चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उसको समझने की कोशिश की। एंड अर्ली इंडियन जो फिलोसफर कहलाते हैं क्लासिफाइड द मैटर इन द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स का नाम बताया जिससे कोई भी थिंग्स बना हुआ है। इसका नाम दिया गया पंच तत्व, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, everything according to them the everything living or non-living things was made up of these 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो इंडियन फिलोसफर के अनुसार जितने भी थिंग्स हैं, जो या तो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ये सभी इस 5 तत्व से बने हुए हैं, जिसका कि नाम लिया गया एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये हमारे इंडियन फिलोसफर के अनुसार जो भी थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ, वो इस 5 तत्व से बना हुआ है। आज बताया गया कि एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड arrived at a similar classification of the matters. The modern day the scientists have evolved the 2 types of the classification of the matter based on their फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि आज के युग में जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मैटर को 2 ग्रुप में बांटा। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल नेचर के रूप में। इन दिस चैप्टर्स वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर्स वी शैल लर्न अबाउट द मैटर। इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स
of the matter will be taken up in the subsequence of the chapters. The next topics है the physical nature of the matter. Matter is made up of the particles. कहा गया matter क्या है, तो matter particles से बने हुए हैं. जैसे कहा जा रहा है कि for a long time the two school of thought the prevailed regarding the nature of the matters. The one school believed matter to be continuous like a block of wood, and whereas the other thought that the matter was made up of the particles like the sand. दो ग्रुप, ये कुछ लोगों का ये विश्वास था कि मैटर जो बना हुआ है वो कंटिन्यूअस पार्टिकल से बना हुआ है. कंटिन्यूअस कह रहा है कि मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, से किसी लकड़ी का ब्लॉक है उसके जैसा कंटिन्यूअस है. लेकिन दूसरे ग्रुप का ये मानना था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि सैंड. तो ये अलग अलग लोगों का विश्वास था, दो ग्रुप का अलग अलग विश्वास था. पहले ग्रुप के अनुसार जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है जैसे कि ब्लॉक ऑफ द वुड, और दूसरे ग्रुप के अनुसार जो मैटर है वह पार्टिकल से बना हुआ है जैसे कि लाइक द सैंड. नेक्स्ट है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर. इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट. इसको हम एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे. एक्टिविटी नंबर 1.1 इसमें बताया गया है कि टेक ए 100 मिलीलीटर ऑफ द बीकर. एक बीकर लेंगे 100 मिलीलीटर का और इसमें वाटर हाफ फिल्ड ऑफ द वाटर ऑफ द बीकर एंड मार्क द लेवल एंड डिसॉल्व सम सॉल्ट और द शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास वेट. कह रहे हैं कि एक बीकर लिया जाए 100 मिलीलीटर का और इसको आधा भर दिया जाए पानी से और इसमें या तो सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व किया जाए. तो ये देखेंगे कि ऑब्जर्व द एनी चेंज इन द वाटर लेवल. अगर हम सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो क्या वाटर का लेवल उसी तरह से रहता है या बढ़ता है. देन व्हाट डू यू थिंक्स हैज हैपेंड टू द सॉल्ट. और अगर वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है तो सॉल्ट कहाँ गया, क्या हुआ, सॉल्ट का क्या हुआ. एंड वेयर डज इट डिसअपियर्स एंड डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंजेस. तो ये एक्टिविटी में ये कहा गया है कि सबसे पहले अगर हम एक बीकर लें 100 मिलीलीटर का और उसको आधा पानी से भर दें और उसके अंदर सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व कराएं, तो पूछा यह जा रहा है कि क्या पानी का लेवल बढ़ेगा या जब पानी का लेवल बढ़ता है या वही रहेगा. और अगर पानी का लेवल नहीं बढ़ता है तो जो सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया उसका क्या हुआ. तो डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंजेस. तो इसके आंसर होंगे द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज. तो वेयर डज इट डिसअपियर्स. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेवल ऑफ द वाटर चेंज नहीं हुआ तो सॉल्ट डिसअपियर कहाँ हो गया, कहाँ चला गया. इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस we need to use the idea that the matter is made of particles. तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एक तो जब हम सॉल्ट या शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के लेवल चेंज नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं चेंज. इसलिए कि जो मैटर होता है ये पार्टिकल से बने होते हैं और इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं और इस स्पेस के बीच में ही जो सॉल्ट पार्टिकल हैं वो एग्जस्ट हो जाते हैं जिसके कारण वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है. कह रहा है कि पार्टिकल्स एंड व्हाट वाज देयर इन द स्पून सॉल्ट और द शुगर हैज नाउ
spread throughout the water and this is illustrated in the figure। इसमें जैसे कि देखो इस फिगर में देख सकते हो कि ये बीकर लिया गया है और इस बीकर में वाटर है, पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, और इसमें फिर एक चम्मच सॉल्ट लिया गया और इसको स्टायर किया गया। तो स्टायर करने पर यह देखा गया कि इसके वाटर के जो लेवल हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये हो सकता है कि when we dissolve the salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of the water। ये आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what happens when the salt is dissolved in the water। क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर है कि when we dissolve the salt in water, जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस। जो पार्टिकल्स सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो वाटर के पार्टिकल हैं उसके बीच में चले जाते हैं, जिससे वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक बताया गया कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या होती है, कितने छोटे होते हैं, उसके लिए भी एक एक्टिविटी किया गया है। इस एक्टिविटी में बताया गया कि 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ द पोटासियम परमैंगनेट केमिकल्स हैं, 2 से 3 क्रिस्टल्स जो हैं अगर पोटासियम परमैंगनेट ले लें और एंड डिसॉल्व देम इनटू द 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और इसको डिसॉल्व कर दें 100 मिलीलीटर ऑफ द वाटर में। तो ये एक्टिविटी है, कह रहा है कि टेक आउट द अप्रोक्सीमेटली 10 milliliter of this solution and put it into the 90 milliliter of clear water, and take out 10 milliliter of this solution and put it into the another 90 milliliter of the clear water and keep diluting the solution like this 5 to 8 times। Is the water still colored? देखो इसमें बताया गया कि ये सबसे पहले हमने एक बीकर लिया 100 मिलीलीटर और इसमें 100 मिलीलीटर वाटर रख दिया गया और इसमें पोटासियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स लिए गए और इस वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया। तो डिसॉल्व करने के बाद इसके कलर जो है वो चेंज हो गए। अब इसमें से 10 मिलीलीटर वाटर जो है निकाल लिया गया और दूसरा एक बीकर लिया गया जिसमें कि 90 मिलीलीटर वाटर रखा गया। अब इस 10 मिलीलीटर जो वाटर हमने इससे लिया था सॉल्यूशन से, इसको इस 90 मिलीलीटर वाले बीकर में डाला गया तो टोटल 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन हो गया। उस तरह से फिर देखा गया कि फिर इसके जो 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन था उसके लिए फिर 90 मिलीलीटर वाटर लिया गया और इसके अंदर 10 मिलीलीटर ये सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दिया गया और इस तरह से ये प्रोसेस को कंटिन्यूअस किया गया। फिर इसके 10 मिलीलीटर जो सॉल्यूशन बना इसके 10 मिलीलीटर लिए गए और फिर 90 मिलीलीटर जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर 10 मिलीलीटर को डाल दिया गया। तो ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो कलर जो है पोटासियम परमैंगनेट के वो सभी में चेंज हो रहे हैं। जैसे ये डार्क है, उससे कम डार्क आया, उससे कम डार्क फेड हो रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं जो पोटासियम परमैंगनेट जो हमने लिया वो उसमें मिलियंस पार्टिकल्स हैं जो कि टूट करके और इस बीकर में भी आए और फिर इस बीकर में भी आए। तो इससे ये पता चला, इस एक्टिविटी से ये पता चला कि पोटासियम परमैंगनेट पार्टिकल से बने हुए हैं और इसमें मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स हैं जो कि
वो दूसरे बीकर में जाने के बाद फर्दर टूटते हैं, फिर टूटते हैं और इस तरह से इनका हर एक फ्रेश वाटर का कलर जो है वो पिंक हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि एस्टिमेटिंग हाउ द स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स विद एवरी डाइल्यूशन the color becomes the light and it is still visible। तो हर एक बीकर का कलर चेंज हुए हैं इसमें। दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystals of the potassium permanganate can be color a large volume of the water। कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि बहुत कम अमाउंट में क्रिस्टल्स जो पोटासियम परमैंगनेट का है वो अबाउट द 100 लीटर्स ऑफ द वाटर को कलर कर सकता है। तो सो वी कंक्लूड दैट देयर must be millions of tiny particle in just the one crystal of the potassium permanganate। इससे पता चला कि वन क्रिस्टल ऑफ द पोटासियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं and which keep on dividing themselves into the smaller and smaller particles। और वो डिवाइड होते जाते हैं स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो ये एक्सपेरिमेंट बताया कि किस तरह से जो है कि एक वन क्रिस्टल ऑफ द पोटासियम परमैंगनेट में कितने स्मॉलर पार्टिकल हो सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टीमेटली ए स्टेज is reached when the particles cannot divide further into the smaller particles। इसके बाद बताया गया कि इस तरह से जब ये पार्टिकल स्मॉलर और स्मॉलर डिवाइड होते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है जिसके बाद वो पार्टिकल डिवाइड नहीं होते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 milliliter of Dettol instead of the potassium permanganate and the smell can be detected even on the repeated dilution। कह रहा है कि इसी तरह का जो एक्सपेरिमेंट हम 2 मिलीलीटर डिटोल से भी कर सकते हैं। पहले 2 मिलीलीटर डिटोल ले लेंगे और उसके कुछ पार्ट उसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, फिर जो जिस वाटर में डिजोल्व हो गया उसके कुछ मिलीलीटर्स जो सॉल्यूशन है वो दूसरे वाटर में दूसरे बीकर में डालेंगे और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस करेंगे तो ये देखेंगे कि जो लास्ट बीकर है उसमें भी डिटॉल के स्मेल होते हैं। तो इससे पता चला कि जो मैटर है वो स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर द वेरी स्मॉल। इसे कहा जा सकता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड और द इमेजिनेशन। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, यानी विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई और विच कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप। द नेक्स्ट टॉपिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दिया गया है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसमें बताया गया कि जो एक्टिविटी हमने किया तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर का पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के इसके बीच में स्पेस होते हैं। तो बताया गया कि इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw the particles of the sugar, salt, Dettol or the potassium permanganate got evenly the distributed in water। हमने देखा जो एक्सपेरिमेंट किया डिटॉल के साथ या शुगर के साथ या सॉल्ट के साथ, तो उसमें हमने शुगर के और सॉल्ट के केस में देखा था कि जब सॉल्ट को डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो वाटर के लेवल चेंज नहीं होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो सॉल्ट है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें एग्जिस्ट हो जाता है, जिसके कारण
सॉल्यूशन का लेवल चेंज नहीं होता है। सिमिलरली वी मेक अ टी, कॉफी और द लेमोनेड, नींबू पानी जिसको कहते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ one types of the matter get into the spaces between the particles of the other। इसका मतलब ये है कि the particles of one types, एक तरह के जो particles of matter होते हैं, get into the space between the particles of the others। जैसे कि अगर salt है, salt particles है, तो जब salt particle को water में dissolve किया जाता है तो वाटर के पार्टिकल्स में के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें उस मैटर का पार्टिकल एग्जस्ट हो जाते हैं, एंड दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। और ये साबित करता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में काफी स्पेस होते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके लिए भी एक एक्टिविटी किया गया है। कह रहा पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक in a corner of your class, and how close do you have to go near it so as to get its smell। कह रहा है कि एक अगरबत्ती ले लें और उसको क्लास के किसी कॉर्नर में रख दें, तो अगर उनके स्मेल लेने हैं तो हमें उनसे कितने करीब जाने होंगे। अब अगर हमने उस अगरबत्ती को जला दिया, कह रहा है कि नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, देन व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। तो ये एक्टिविटी में बताया गया कि सबसे पहले एक अगरबत्ती ले लो और उसे क्लास के किसी कोने में रख दो, तो उसके स्मेल लेने के लिए हमें उसे करीब जाना होगा, नजदीक जाना होगा। लेकिन अगर हम उसी अगरबत्ती को जला दें तो तुम अगर डिस्टेंस पर भी बैठे हो तो उसके स्मेल तुम्हारे पास आएंगे, यानी कि द स्मेल, द पार्टिकल्स ऑफ द इंसेंस स्टिक्स कैन बी ट्रेवल्स ए लार्ज डिस्टेंस टू स्मेल यू। तो इस तरह से जो है ये ऑब्जर्वेशन बताया गया। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक द टू glasses beakers and filled with the waters and put a drop of blue red ink slowly and carefully along the sides of the first beakers and a honey in the same way in the second beaker। इसमें कह रहा है कि एक बीकर ले लो और दो बीकर लेंगे, एक दोनों में अगर हमने पानी लिया, एक में रेड इंक को डाल दो, ए ड्रॉप ऑफ द रेड इंक, और दूसरे में अगर हम हनी लें तो कह रहा है कि लीव देम अनडिस्टर्ब, उसको कुछ समय तक छोड़ दो, एंड देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और देखो क्या होता है। तो क्या देखोगे, इसमें ये देखेंगे कि जो रेड इंक है वो इजिली डिजॉल्व हो जाता है, वो चारों तरफ फैल जाएगा आसानी से, लेकिन जो हनी है वो उसे डिजॉल्व होने में काफी समय होंगे। तो इसमें कहा गया कि इन द कॉर्नर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द इंक ड्रॉप। तो अगर तुम इंक ड्रॉप उसमें ऐड किए तो तुम देखोगे कि इंक ड्रॉप तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ द हनी, लेकिन हनी डिजॉल्व नहीं होंगे, इमीडिएटली हनी डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इंक का जो ड्रॉप है वो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। एंड हाउ मेनी आवर्स ऑफ द डे डज इट टेक फॉर द कलर इन द इंक ऑफ द स्पीड एवनली द थ्रो ऑफ द वाटर। तो इंक को डिजॉल्व होने में कम समय लगेंगे जबकि हनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी देखोगे, इसमें कह रहा है कि ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट
or the potassium permanganate into the glass of hot water and the another containing the cold water, and do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. The next activity जो 1.5 है, इसमें कहा जा रहा है कि पोटासियम या तो कॉपर सल्फेट ले लें या पोटासियम परमैंगनेट ले लें ग्लास में, और एक बीकर ऐसा लें जिसमें कि हॉट वाटर हो और दूसरा बीकर ऐसा लें जिसमें कि कोल्ड वाटर हो, और इसमें कुछ जो क्रिस्टल्स ऑफ द पोटासियम परमैंगनेट दोनों तरह के बीकर में डिसॉल्व करें। तो तुम क्या देखोगे? एंड डू नॉट स्टायर द सॉल्यूशन एंड अलाउ द क्रिस्टल टू द सेटल्स एट द बॉटम। तो कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लासेस, व्हाट हैपेंस एज द टाइम पासेस, and what does this suggest about the particles of the solid and the liquid? Does the rate of the mixing change with the temperature, and why and how? कह रहा है कि इस एक्टिविटी में बताया गया कि अगर तुम कोल्ड वाटर लो और हॉट वाटर लो और दोनों में सम क्रिस्टल्स ऑफ द पोटासियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करो, तो तुम ये देखोगे कि जो कोल्ड वाटर है उसमें पोटासियम परमैंगनेट ज्यादा समय में डिसॉल्व होगा, जबकि जो गर्म वाटर है, जो गर्म पानी है, उसमें तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से पता चला कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या हमें इससे पता चला कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि तुमने देखा अगरबत्ती के जो इंसेंस ऑफ स्टिक था उसमें जो पार्टिकल्स थे उसके स्मेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चल जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। एंड दे possesses what we call the kinetic energy. As the temperature rises, the particles move faster, and so we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. कह रहा है कि एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर का कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और इनका जो स्पीड होता है, जो मूविंग करते हैं पार्टिकल्स, इसमें काइनेटिक एनर्जी होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी जब किसी भी पार्टिकल्स में मोशन होता है तो कहते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से एंड इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर्स। इसमें हमने देखा कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, एंड दे डू सो बाय द गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। और ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं, और इसके कारण एक मैटर दूसरे में इंटर मिक्स हो जाते हैं। एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में इंटर मिक्स हो जाते हैं, मैंने एक दूसरे में मिल जाते हैं, और इसी को कहा जाता है दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो, इसका आंसर व्हाट इज द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का ये होगा कि इंटर मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वह है
कि एक मैटर का पार्टिकल्स और दूसरे मैटर का पार्टिकल जब इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं. एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द वन ऑन हीटिंग द डिफ्यूजन बिकम्स द फास्टर. और दूसरा बताया गया कि हमने ये देखा कि जब यानी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो तेजी से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. ये कह रहा है कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व, हमने और ये भी देखा, क्या देखा कि जब हम गर्म करते हैं तो डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. डिफ्यूजन मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वन मैटर टू द पार्टिकल्स ऑफ द अदर मैटर्स. एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जब मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहते हैं. तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में इसको समझाया जाएगा. इससे देख 30 मिनट्स हो गए.